हे यो व्हाट्सअप, कैसे हो मेरे बच्चों? आई होप ऑल आर गुड राइट एंड सब अच्छे होंगे। आज कुछ नया करने वाले हैं, वो है आप लोगों का दैट्स न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कुछ इंट्रोडक्शन फेज़ है यहाँ पे। ओके तो आप लोगों ने इस इंट्रोडक्शन को बड़े प्यार से और ध्यान से सुनना है। ओके कैसे भाई? कान से ही सुनोगे ऑटोमेटिकली राइट। जो भगवान ने दो बढ़िया बढ़िया कान दिए हुए हैं, उन्हीं से सुन के आप इसको समझोगे। एंड प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो ये कि प्लीज़ अपना फोकस जो है सामने ही रखना, जो आप लोगों को राइट नाउ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इतना सा भी पोर्शन अगर आप लोगों ने स्किप किया या फिर आगे पीछे ऐसा कुछ हुआ तो भैया फिर काम ख़राब हो जाएगा, फिर आपकी डूबती नैया को कोई पार नहीं लगा पाएगा। तो डेफिनेटली इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुने। तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली होता क्या है? यहाँ पे बात करते हैं ज्योमेट्री की, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का राइट जो शेप डिफाइन होता है उसको कोऑर्डिनेट करना राइट, मैनेज करना, अलग अलग पार्ट में उस सेक्शन को डिवाइड करके कोऑर्डिनेट करना, उसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट राइट। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा दैट्स टू कोऑर्डिनेट द पार्टिकल ऑफ ज्योमेट्री। ओके तो यहाँ पे मैंने पार्टिकल बोल दिया है, तो आई होप आप लोगों को लगे कुछ गलत बोल दिया होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फटाफट से जाके कुछ ना कुछ कमेंट करें, ताकि मुझे भी लगे कि मैंने कुछ बोला है ऐसा कुछ जिसमें बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं भाई। ओके सो बिना टाइम वेस्ट करे कम टू द पॉइंट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो डायग्राम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं आप लोगों को। ओके सो दैट्स वाई दैट इज़ फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। तो यहाँ पे बात करते हैं डायग्राम नंबर फर्स्ट की और बाद में बात करेंगे डायग्राम नंबर सेकंड की। तो ये डायग्राम्स एक्चुअली है क्या, पहले वो समझने की कोशिश कर लें राइट। डायग्राम नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर जो है मैंने एक्सिस के बेस पे राइट, जो कि आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, एक ओरिजिन बेस एक्सिस पॉइंट पे, जहाँ पे आप लोग जानते हो राइट कि राइट साइड आप लोगों का एक्स एक्सिस होता है, लेफ़्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ओके अपर साइड दैट इज़ वाई एक्सिस एंड देन लोअर साइड दैट इज़ नेगेटिव वाई एक्सिस। लो जी बात करते हैं फटाफट से। यहाँ पे बात हो रही है क्वाड्रेंट की राइट, किस चीज़ की? क्वाड्रेंट, जो कि आपकी वैल्यू को पॉइंट आउट करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एज यूजुअल पॉजिटिव पॉजिटिव होता है राइट, एंड सेकेंड वन जो होता है आप लोगों का राइट पॉजिटिव नेगेटिव होता है। थर्ड वन जो है आप लोगों का नेगेटिव नेगेटिव रहता है, और लास्ट वाला जो है आप लोगों का नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है। ओके तो ये क्वाड्रेंट के बेस पे आप लोगों ने इस क्वाड्रेंट के फेज़ को याद करना है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके ये है आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे इसका क्या रोल है राइट। आप लोग डेफिनेटली ये बात सोच रहे होंगे, यहाँ पे क्वाड्रेंट का रोल यानी कि किसी भी पॉइंट को जब आप लिखते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए पहला एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है। तो इस फेज़ में इस पॉइंट का यहाँ पे रोल है कि किस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आ रहा है, जिस भी क्वाड्रेंट में ये वैल्यू लाई कर रहा है, तो अगर एक्स आगे है वाई पीछे है तो इनका साइन कन्वेंशन क्या होगा, ये इस क्वाड्रेंट से यहाँ पे राइट फाइंड आउट किया जाता है। डेफिनेटली आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड डायग्राम की तरफ। तो सेकेंड डायग्राम क्या है वो आप समझ लें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सेकेंड वाला डायग्राम है उसका एक छोटा सा सेक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने इस चैप्टर में एक मेजरेबल लेंथ वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखा होगा, जिसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला राइट। क्या कहते हैं? डिस्टेंस फार्मूला राइट। इसका बहुत बड़ा रोल है भैया, इसके बगैर तो इसकी ज़िंदगी ख़राब है, ज़िंदगी नहीं चलती इसके बगैर। इसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला राइट। और ये होता क्या है एक्चुअली, पहले वो चीज़ समझ लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअली एक किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर राइट, जब दो वैल्यू किसी मेजरेबल लेंथ पे लाई करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जो डिस्टेंस कवर किया होता है राइट, उन दो के बीच का पॉइंट मेजर। जैसे सपोज करो ये दो पॉइंट है ए एंड बी, इस पॉइंट को एज अ x1 एंड y1 लेट कर लेते हैं, इस पॉइंट को एज अ x2 y2 लेट कर लेते हैं राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन दो मेजरेबल ए टू बी के बीच का जो लेंथ है राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लेंथ को राइट मेज़र करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है जिसको कहते हैं हम
डिस्टेंस फार्मूला, राइट। एंड डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट किया जाता है ए बी इज इक्वल टू लाइक दिस, दैट इज़ बैक साइड से आप आगे की तरफ आएंगे, ओके। सो दैट इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आप लोगों का फॉर्मूला है, ओके। और ये फॉर्मूला निकलता है आप लोगों के पाइथागोरस थ्योरम से, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस टाइप का जो फेज़ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, राइट, वो आप ध्यान से इसको लर्न कर लीजिए। तो ये दो फेज़ था, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा है थर्ड डायग्राम, राइट, जिसको एज डिफ़ाइन कर सकते हैं आप सेक्शन फार्मूला के नाम से। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस, राइट, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस पैटर्न की, जो है आपको यहाँ लिखा हुआ सेक्शन फार्मूला क्या होता है वो सुन लीजिए आप लोग, राइट। किसी भी एक पर्टिकुलर जब एक ओरिजिन के बीच में, राइट, कुछ ऐसे डिस्टेंस पे पॉइंट्स जब लाए करते हैं, राइट, डिस्टेंस फार्मूला तो सिर्फ ये था कि दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्चुअली क्या है वो आप मेज़र कर लीजिए। बट यहाँ पे क्या है, आपको दो इक्वल पॉइंट के बीच में एक ऑलरेडी एक और पॉइंट मेंशन है, राइट, जिसको हमने P एज अ लेट किया हुआ है x और y की वैल्यू में। तो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट ने इन दो को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है वो हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बात हो रही है एक m की और एक n की, राइट। जो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कोऑर्डिनेट किया है m और n कितने रेशियोज़ में डिवाइड करता है a और p को और p और दैट्स b को, ओके। तो यहाँ पे हमने ये मेज़र करना है। इसको मेज़र करने का जो सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो है हमारा यहाँ पे सेक्शन फार्मूला, राइट, जिसको हम एज अ लिख सकते हैं x। पहले आप जो रेशियो वाला पैटर्न है m और n, इसको दोनों हिस्सों में डिवाइड करके लिखेंगे और पीछे से आगे की तरफ चलेंगे। m के साथ x2, राइट, m के साथ x2 एंड देन n के साथ x1, नीचे m और n का रेशियो का सम, राइट। सेम ऐसी y1 y2 y1 और m प्लस n, राइट। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे याद करेंगे और इसी को कहते हैं सेक्शन फार्मूला, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा है दैट्स लास्ट सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज़ फोर्थ डायग्राम, राइट। ये क्या कहता है ये भी आप सुन लीजिए। सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल क्या कह रहा है, एक प्रॉपर आप जो है पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए, ओके। इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एज अ दैट्स एक्स ए बी सी, तीन एक ऐसे पॉइंट है जो अलग अलग एक सेंटर ड्रॉ कर रहा है और ओ पे आके सब मीट कर रहे हैं, ओके। तो इसको मैंने एज अ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 लेट किया है। तो हमारा हेडिंग यही है कि सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल क्या है। तो सेंट्रोइड निकालने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, पर्टिकुलरली जो आपको गिवन है उसको आपने प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना है, राइट। आपको पता होगा किसी भी दो चीज़ की वैल्यू का सेंटर पॉइंट निकालना है तो क्या करना है, जैसे मैं इसको लेट कर लेता हूँ m n p। तो m का अगर सेंटर निकालना है आपने इस पूरे इक्वेशन में इन दो को लेकर a b को लेके, तो आप लिखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2, राइट, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये आपका सेंटर पॉइंट है। इसी तरीके से अगर y का भी निकालना चाहेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा एक ही है, ध्यान दें, राइट। तो इस तरीके से आप सेंट्रोइड ऑफ एनी टू लाइंस का निकाल सकते हैं। ऐसे ही p का भी निकाल देता हूँ। p का हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन में 2, राइट, कॉमा y का हो जाएगा y2 प्लस y3 अपॉन में 2, राइट। इसी तरीके से n का भी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x3 अपॉन में 2 और इसी तरीके से y1 प्लस y3 अपॉन में 2। यानी कि सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आपने दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करना है, राइट, दैट्स इट। अच्छा, इसमें अगर हम तीनों का इकट्ठा निकालें तो क्या होगा वो आप देख लीजिए। अगर हमारे पास पॉइंट A है, B है और C है, अगर इन तीनों का सेंटर पॉइंट निकालेंगे, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे जो कि यहाँ पे लाया करता है, तो क्या लिखेंगे वो आप देख लीजिए। तो आप ऐसे लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में डिवाइड बाय 3। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसी तरीके से y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में
3। तो ये आप लोगों का सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा, जिसका यूज़ करके आप क्वेश्चन को निकालेंगे। ओके, तो ये रहा आप लोगों का बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान से करें एंड पेपर में इसका पूरा फ़ायदा उठाएं एंड बस याद करें, जो भी करें बस क्वेश्चन अच्छे से करें। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर। और ये आप लोगों का जो है आफ्टर रिड्यूसिंग द चैप्टर आप लोगों का 6 मार्क्स का आने वाला है। ओके, सो हैप्पीली डू द चैप्टर। ओके।